सोचिए, क्या कुछ शब्द, बस चंद शब्द, किसी बच्चे की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए खामोश कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। कहानी का नाम है द साइलेंट कैनवस, यानी एक खामोश कैनवस। ये कहानी है भावनाओं को, इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा देने की। रोना मना है। सुनने में तो सिर्फ 3 छोटे छोटे शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, ये शब्द किसी बच्चे के दिल पर एक ताले की तरह काम कर सकते हैं। ताला जो उसके सारे इमोशंस को अंदर ही बंद कर देता है। तो सवाल यह है कि इन 3 शब्दों का असर आखिर कितना गहरा हो सकता है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी है एक छोटे से लड़के की, जिसका नाम है आरुष। एक ऐसा लड़का जिसकी अपनी एक दुनिया थी, रंगों से भरी हुई। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, रंगों की दुनिया। देखते हैं कि आरुष की ये दुनिया आखिर थी कैसी। तो ये आरुष है कौन? अच्छा, आरुष सिर्फ 8 साल का है। एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही क्रिएटिव बच्चा। उसे ड्राइंग करना मतलब बहुत पसंद था। ये उसका पैशन था। असल में कहा जाए तो रंग ही उसकी जुबान थे। वो बोलता कम था, अपने रंगों से ही अपनी सारी बातें, अपनी खुशी, अपना हर एहसास सब कुछ बयां कर देता था। और फिर एक दिन स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी इस रंगीन दुनिया पर जैसे एक स्याही गिरा दी। हुआ ये कि एक दूसरे बच्चे ने उसकी बनाई हुई एक ड्राइंग फाड़ दी और बस आरुष का दिल टूट गया। वो रोने लगा। अब देखिए, किसी भी बच्चे के लिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन था, है ना? लेकिन उस दिन उसके आंसुओं पर एक पाबंदी लग गई, एक बैन। जब आरुष घर आया और उसने अपना दुख अपने पापा को बताया तो उसे हमदर्दी नहीं मिली, उसे मिली एक सख्त हिदायत। उसके पापा ने कहा, लड़के रोते नहीं, स्ट्रांग बनो। अब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक फरमान था। एक ऐसा फरमान जिसने आरुष की भावनाओं का, उसके इमोशंस का जैसे गला ही घोट दिया हो। और यहीं पे साइकोलॉजी एक बहुत ही गहरी, बहुत ज़रूरी बात बताती है कि जब किसी बच्चे को कहा जाता है रो मत, तो वो बच्चा सिर्फ रोना बंद नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे वो महसूस करना ही बंद कर देता है। उसके जो इमोशंस हैं वो कहीं अंदर ही अंदर दबकर रह जाते हैं। तो फिर इस खामोशी का, इस फरमान का आरुष पर क्या असर पड़ा होगा? चलिए देखते हैं। और इसका असर बहुत जल्दी और बहुत साफ साफ दिखने लगा। आरुष के जो रंग थे वो फीके पड़ गए। उसकी बातें खामोशी में खो गईं। उसने खुद को एक्सप्रेस करना, अपनी बातें कहना लगभग बंद ही कर दिया। और वो सारे इमोशंस जो एक बांध के पीछे रुके हुए थे, वो अब स्कूल में गुस्से के रूप में बाहर फूटने लगे। अब यहां देखिए कि असलियत और वहम के बीच कितना बड़ा फासला था। एक तरफ स्कूल से टीचर की कंप्लेन आ रही थी कि आपका बेटा बहुत अग्रेसिव होता जा रहा है, और दूसरी तरफ पिता क्या सोच रहे थे? देखो, लड़का अब स्ट्रांग बन रहा है। वो गुस्से को मजबूती समझने की गलती कर रहे थे। और यही इस कहानी की और शायद हमारे समाज की भी सबसे बड़ी, सबसे डार्क रियलिटी सामने आती है। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम इमोशनल इंटेलिजेंस को, यानी अपनी भावनाओं को समझने और जाहिर करने की काबिलियत को ताकत नहीं बल्कि कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और इस कहानी में वो मोड़ तब आया जब आरुष की मां ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन घर की सफाई करते हुए आरुष की मां को उसकी एक पुरानी डायरी मिली, और उस डायरी में लिखी एक लाइन ने मां का दिल तोड़ कर रख दिया। आरुष ने लिखा था, अगर मैं रोऊंगा तो पापा मुझे पसंद नहीं करेंगे। जरा सोचिए, उस छोटे से बच्चे के दिल पर कितना बड़ा बोझ था। ये डर कि अगर वो अपने आंसू दिखाएगा तो अपने ही पापा का प्यार खो देगा। और उस रात पहली बार मां ने आरुष को बस रोने दिया, जी भरकर। उन्होंने उसे ना तो टोका, ना कोई सवाल पूछा, कोई जजमेंट पास नहीं किया। बस उसे एक सेफ स्पेस दिया ताकि वो अपने अंदर दबे सारे इमोशंस को बाहर निकाल सके। और यहीं एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई हमारे सामने आती है। असल इमोशनल स्ट्रेंथ, यानी सच्ची भावनात्मक मजबूती किसी डर से या दबाव से नहीं आती। वो तब आती है जब कोई बच्चा खुद को सेफ, खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जब उसे ये भरोसा होता है कि उसकी भावनाओं को सुना जाएगा, समझा जाएगा, उन्हें दबाया नहीं जाएगा। तो क्या मां के इस एक कदम से कुछ बदला? क्या आरुष की दुनिया में रंग वापस लौटे? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये हीलिंग, ये मरहम उसके कैनवास पर कैसे नजर आया। कुछ महीने बीत गए।
और एक दिन आरुष ने फिर से अपने कलर्स उठाए। उसने फिर से ड्राइंग करना शुरू कर दिया। उसके रंग वापस आ गए थे। और इस बार उसने जो पेंटिंग बनाई वो अपने आप में पूरी कहानी थी। उस पेंटिंग में एक छोटा सा लड़का था जिसने अपने आंसुओं को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और वो उन्हें आसमान की तरफ छोड़ रहा था, उन्हें आज़ाद कर रहा था। मतलब साफ था, वो अपने इमोशनल बोझ से, अपने दुख से अब आज़ाद हो रहा था। आरुष की ये कहानी खत्म होते होते हम सबके सामने एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि अपने बच्चों को मजबूत बनाने की इस कोशिश में कहीं हम अनजाने में उन्हें अंदर से तोड़ तो नहीं रहे हैं।